हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, रशिया, इंडिया, चाइना का ग्रुप RIC इसको बोला जाता है। 3 देशों का ग्रुप है, रशिया, इंडिया, चाइना। और दूसरी तरफ फुल नेटो। कौन है ज्यादा पावरफुल? किसकी मिलिट्री? नेटो, अमेरिका, पूरा यूरोप, भाई और भी देश। तो भाई किसकी मिलिट्री ज्यादा है, RIC की या नेटो की? बहुत ज्यादा मजे का वीडियो आने लगा है, देखते हैं आखिर पे बोलेंगे। काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय रशिया पर यूक्रेन के साथ युद्ध करने के चलते कई प्रकार के सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद भारत और चीन ने रशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाए रखा है और इसी के दम पर रशियन इकोनॉमी अभी तक काफी हद तक संभली हुई है। इन तीनों ही देशों में भारत और चीन दोनों ही देशों के साथ रशिया के संबंध तो मित्रतापूर्ण हैं, लेकिन भारत और चीन के बीच आपस में कुछ खास नहीं बनती है और इसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका व इनके सहयोगी देश लगातार भारत और चीन के बीच इस दुश्मनी को और भी ज्यादा गहरा करने का प्रयास करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाल ही में रशियन विदेश मंत्री ने भी कहा था कि भारत और चीन के बीच दुश्मनी की असली वजह इन बाहरी देशों का हस्तक्षेप ही है। जहाँ तक कि रशिया तो लंबे समय से ही रशिया, इंडिया और चाइना के बीच रिक नाम के इस नए त्रिगुट के निर्माण पर जोर दे रहा है। ऐसे में रशिया, इंडिया और चाइना, ये 3 दुनिया के बड़े, ताकतवर और सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाले देश मिलकर बेशक एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर व प्रभावशाली संगठन बना सकते हैं, जिसका मुकाबला करने की हिम्मत शायद ही दुनिया का कोई और देश कर पाए। लेकिन अमेरिका, जो कि अकेला ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार व बेहतरीन तकनीक रखता है, उसने पहले से ही यूरोप के लगभग सभी ताकतवर देशों को अपने साथ मिलाकर नेटो जैसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस का निर्माण कर रखा है। और नेटो का प्राइमरी दुश्मन इस समय रशिया तो है ही, साथ ही वर्ल्ड सुपर पावर बनने की रेस में अमेरिका की बादशाहत को टक्कर देने वाली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ भी नेटो के सबसे प्रमुख देशों ने इंडो पैसिफिक में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत, चीन व रूस के बीच इस खतरनाक त्रिगुट के निर्माण की कल्पना मात्र से ही इन देशों के पसीने छूटने लगते हैं। अब ये ग्रुप भविष्य में कभी हकीकत बन पाएगा या नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो के सभी देशों की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने महज रशिया, इंडिया व चाइना की टोटल मिलिट्री फायर पावर का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। K2 ब्लैक पैंथर किस देश का मैन बैटल टैंक है? जर्मनी या साउथ कोरिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से, तो इंडिया, चाइना और रशिया की कंबाइंड पॉपुलेशन करीबन 300 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देशों की टोटल पॉपुलेशन 95 करोड़ के आसपास है। टोटल जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो ये तीनों ही देश मिलकर दुनिया का करीबन 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इसके मुकाबले नेटो के सभी 30 देश मिलकर दुनिया के कुल 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर मौजूद हैं। नॉमिनल जीडीपी में भी इन तीनों ही देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी वर्तमान समय में $24 ट्रिलियन वैल्यू की आंकी जा रही है। इसके मुकाबले इन सभी देशों की टोटल नॉमिनल जीडीपी $46 ट्रिलियन का भी आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। डिफेंस स्पेंडिंग में भी ये तीनों ही देश मिलकर जहां अपने डिफेंस पर करीबन $450 बिलियन वैल्यू का खर्चा सालाना करने वाले हैं, तो इसके मुकाबले ये सभी देश मिलकर $1.1 ट्रिलियन वैल्यू का खर्चा अपने डिफेंस पर कर देते हैं। हालांकि दोनों ही आंकड़ों में चाइना और अमेरिका का ही सबसे ज्यादा डिफेंस बजट है। इस प्रकार हम देखें कि इस कंपैरिजन की शुरुआत में ही नेटो के सभी 30 देशों की कंबाइंड आंकड़ों को केवल इन 3 देशों के ही टोटल नंबर्स ने काफी तगड़ी टक्कर दी है। इसके बाद देखते हैं एयर पावर। तो मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली विभिन्न प्रकार की अलग अलग मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की टोटल 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया, चाइना और रशिया के पास हैं। नेटो के सभी 30 देश मिलकर
21,200 से ज्यादा इसमें 11,000 विभिन्न से प्रकार के ज्यादा टोटल हाँ। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है कि अकेला अमेरिका ही इन तीनों ही देशों से ज्यादा लगभग 13,000 से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मैंने ऑपरेट बोला। करता है। फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 3100 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। इतना ज्यादा नेटो के फर्क पास ये करीब 3500 से ज्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए बॉम्बर एंड अटैकर एयरक्राफ्ट्स की ये के पास, 1300 से ज्यादा RIT यूनिट्स की इन बात तीनों ही कर रहा है। देशों के पास हैं। नेटो के पास 1150 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1000 के करीब यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास वो हैं। अमेरिका के पास सबसे नेटो के ज्यादा पास 1400 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये तीनों ही देश न्यूक्लियर इनके पावर पास रखते है। हैं, जिनके पास रशिया के 6000 से भी ज्यादा 6000 व इंडिया चाइना की रशिया के। टोटल न्यूक्लियर वारहेड्स की 6800 से ज्यादा यूनिट्स वर्तमान समय में मौजूद हैं। नेटो के सभी देशों में अमेरिका, फ्रांस, यूके इन देशों के पास अमेरिका के करीबन 5500 न्यूक्लियर वारहेड्स के साथ कुल 6060 न्यूक्लियर वारहेड्स इस समय मौजूद हैं। इसके बाद बात करें जमीनी पावर की, तो इस फील्ड में इन तीनों ही देशों की मिलिट्रीज में 43 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स अवेलेबल हैं। नेटो के सभी देशों के पास एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की 30 लाख से ज्यादा यूनिट्स इसमें वर्तमान आगे समय है में वैसे। मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की 22,000 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों की आर्मीज ऑपरेट करती हैं। नेटो के लैंड सभी आर्मी देशों की की आर्मीज के पावर पास ज्यादा है। 12,500 के RIT करीब ही के पास है। मैन बैटल टैंक्स इस समय मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर्स की 10,700 से ज्यादा लैंड पावर यूनिट्स ज्यादा है, जहां एयर इन पावर तीनों ही में नेटो देशों के आगे है। पास हैं। थोड़ा सा तो नेटो के सभी देशों के पास 4,600 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। फील्ड हविजर्स में टाउड आर्टिलरीज की 10,000 से इसमें तो ज्यादा एक में भी यूनिट्स वो आगे नहीं इन है तीनों भाई। ही देशों के पास हैं। नेटो कंट्रीज के पास 6,200 से ज्यादा फील्ड हविजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 8,500 से ज्यादा यूनिट्स इन तीनों ही देशों के पास हैं। नेटो के सभी देशों के पास 3100 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं नेवल पावर की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 6 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। नेटो के सभी देशों के पास 16 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। एम्फीबियस वॉरफेयर शिप्स या हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 3 यूनिट्स इन देशों के पास हैं। नेटो कंट्रीज के पास 13 हेलीकॉप्टर कैरियर्स या एम्फीबियस Navy वॉरफेयर ज्यादा शिप्स मौजूद वो भी हैं। अमेरिका की है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 76 यूनिट्स जहां इन तीनों देशों की 112 नेवीज के उनके पास हैं। नहीं, तो बासों नेटो के कंट्रीज पास के उनकी पास नेवी 112 है स्ट्रांग विध्वंसक नेटो की जहाज और देश है ना? अवेलेबल हैं। इसके बाद फ्रांस फ्रिगेट हो गया, शिप्स की तुर्की हो गया। 68 यूनिट्स इन तीनों ही देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं। सभी नेटो कंट्रीज 115 फ्रिगेट्स इस समय ऑपरेट कर रही हैं। इसके बाद कॉर्वेट्स की 170 से ज्यादा यूनिट्स 170 जहां इन और तीनों ही 55 देशों की नेवीज के पास हैं। तो सभी नेटो कंट्रीज के पास 55 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 160 से ज्यादा यूनिट्स सबमरीन इंडिया, के पास चाइना व है, रशिया के हाँ। पास हैं। सभी नेटो कंट्रीज के पास 80 करीबन लाख से 140 चाइना के सबमरीन्स पास है। मौजूद हैं। फिलहाल ये रहा इंडिया, चाइना व रशिया की कंबाइंड मिलिट्री पावर का नेटो के सभी इसी के साथ वो यार वीडियो खत्म। भाई यार, मेरे comparison है यार। लैंड जो आर्मी है ना या लैंड की लैंड जो पावर चीजें में हैं, टोटली डोमिनेट किया हुआ है। एयर पावर में टक्कर दी गई है। बेसिक फैक्ट्स में अगर देखा जाए तो टक्कर दी गई है दोनों की। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा सा नेवी में एयरक्राफ्ट थोड़ा में सा। और नेवी में जो है वो आगे है। हालांकि देखा जाए ओवरऑल कंपैरिजन देखा जाए 30 देश और तो 3 देश, ये भी 30 देखो। देश और 3 देश ये हाँ, टक्कर दे रहे हैं हाँ। यार, सीधी सी। 2035 तक मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ 2035 तक की बात कर हर मामले में आगे निकल रहे हैं। RIC अगर हुआ ना RIC रशिया, इंडिया, चाइना ये सबसे आगे निकल जाएगा। हर चीज में आगे हर निकल चीज में जाएगा। आगे निकल जाएगा। चाहे GDP वाइज देख लो, हाँ। चाहे आर्मी के लिहाज से हर देख लो, लैंड एयरफोर्स के हर लिहाज से आगे निकल और मैं जाएगा। अभी से बोल रहा हूँ ये अभी भी अगर इनकी युद्ध हो तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सीधी सी बात है। हाँ, एक तरफ 3 देश हो, मैं आपको सच बता रहा सिर्फ हूँ, और 3 ये ज्यादा नहीं हम बोल रहे, एक सिर्फ तरफ 3। पूरी दुनिया भी आ पूरी जाए, दुनिया में आ ये जाए उनका मुकाबला मुकाबला कर सकते करने के लिए हैं। ये 3 बात देश सच रेडी है। है। इनके पास मिलिट्री इतनी ज्यादा है कि भाई हम क्या बोले। एक तरफ 3 देश, हाँ। एक तरफ पूरी दुनिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनका मुकाबला देखो कैसे नहीं कर सकते। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आपको कैसा लगे कंपैरिजन, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।